नया घर बनाने के बाद घर में बीमारी डेरा जमा लेती है। जमा जमाया जो बिज़नेस होता है वो चौपट होना शुरू हो जाता है, या घर की जो बच्चों की शादियों में अड़चन आनी शुरू हो जाती है, या घर की जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसी बहुत सी सारी आजकल दिक्कतें देखने को आ रही हैं। इसमें दो सिचुएशन आ जाती हैं। देखिए, एक तो ये है कि भाई आपने किसी नई जगह पे घर लिया या ज़मीन ली, वहाँ पे आपने अपने हिसाब से घर बनाया। लेकिन जैसे ही आप अपने नए घर में शिफ्ट हुए, नेचुरली है जब कोई भी इंसान नया घर बनाता है तो बहुत ही चाव से, बहुत ही क्या कहते हैं, एक मन्नतों के बाद बहुत ही समय और पैसा लगता है एक नया घर बनाने में। और बहुत सारी उम्मीदों के साथ कोई भी परिवार जो है वो नए घर में शिफ्ट होता है। लेकिन वहाँ पे जाते ही वो देखते हैं कि भाई हमारे घर में जो है बीमारी ने घर बना लिया है। कोई ना कोई इंसान बीमार पड़ा ही रहता है, ठीक है ना। अगर उस घर में जो मान लीजिए कोई बच्चे शादी के लायक हैं, चाहे वो लड़का है और लड़की, उनकी शादी में अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर बच्चों की शादी हो रखी है जो उस घर में रहते हैं, तो उनका आगे संतान हो पाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं आजकल बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं। और दूसरी इससे ही एक जो जुड़ी हुई समस्या है, और वो है कि भाई बहुत से केस हमारे पास आते हैं कि आचार्य जी, हम तो जो अपना पुराना घर था उसको गिरा के वहीं पे नया बनाया था। हमने तो किसी जगह पे शिफ्ट भी नहीं किया। लेकिन पहले जो हमारा घर परिवार था वो बहुत अच्छे से चल रहा था, बिज़नेस अच्छे से चल रहा था, कोई बीमारी या कोई भी अड़चन हमारी ज़िंदगी में नहीं थी। लेकिन जब से हमने वो अपना पुराना घर जो है उसको गिरा कर उसको दोबारा से नया बनाया है, उसके बाद से ही हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। वही जो समस्याएं हमने शुरू में डिस्कस करी कि जो बीमारियां हैं घर में डेरा बना लेती हैं। तो भाई ऐसा क्यों होता है? देखिए, केस दोनों अलग अलग हैं। कि देखिए, जो जो लोग तो नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, मोस्टली बड़े शहरों में तो ये दिक्कत है कि भाई आजकल वो फ्लैट्स वाला सिस्टम चल पड़ा है, ठीक है ना। अब वो फ्लैट्स कौन सी जगह पे बने हैं, कैसी जगह पे बने हैं, ये हम लोग कई बार भी उसको देखते ही नहीं है या पूरी अपनी इंक्वायरी नहीं करते हैं। कई बार जो वो फ्लैट्स हैं ऐसी सुनसान जगहों पे बना दिए जाते हैं, या कोई शमशान की भूमि पे बना दिए जाते हैं, जहाँ की वो जो नेगेटिव एनर्जियाँ हैं वो उन फ्लैट्स में रहने वालों को सही तरीके से रहने नहीं देती हैं, या वहाँ पे वो जमने दे ही नहीं पाती हैं। और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी ऐसी जो कॉलोनीज़ होंगी या फ्लैट्स होंगे वो धीरे धीरे लोग खाली करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे लोग ज़्यादा लंबे समय तक रह नहीं पाते हैं। वो क्यों होता है कि भाई जैसे ही आप उस कॉलोनी में शिफ्ट हुए या आप उस बिल्डिंग में शिफ्ट हुए जिसमें फ्लैट्स हैं, तो वहाँ जाते ही जो एक अनजाना भय, डिप्रेशन आपको घेरना शुरू कर देता है। आपको अलग से आवाज़ें सुननी सुनाई देनी शुरू कर जाएंगी कि आपको कोई साया भी दिख सकता है। आपका जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आपको समझ में आएगा कि भाई मेरे को नुकसान हो रहा है, लेकिन आप उसका कारण नहीं समझ पाएंगे कि ये चीज़ें हमारे साथ हो क्यों रही हैं, ठीक है। और दूसरा जो है कि भाई हम देखते हैं कि भाई आचार्य जी, हमारा तो पुराना घर था लेकिन वो बहुत पुराना हो गया था, तो हमने सोचा कि भाई उसको गिरा कर अब हम नई तरीके से, नई व्यवस्था से नया घर बना लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपने पुराने घर को गिरा देते हैं और ग्राउंड बना देते हैं। तो ग्राउंड से फिर वो नए नक्शे से, नए डिज़ाइन से उस घर को बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी पूजा पाठ करके वो नए घर में वो शिफ्ट होते हैं, तो वो सेम चीज़ें उनके साथ होनी शुरू हो जाती हैं। वो सोचते हैं कि यार हमने तो कोई अपनी ज़मीन भी चेंज नहीं करी है, सब कुछ वहीं का वहीं है, तो फिर हमारे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? कि पहले तो हमारे घर में कोई बीमारी नहीं थी या हमारे व्यापार में कोई अड़चन नहीं आ रही थी। तो देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि एक हर स्थान की एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी होती है, ठीक है ना। अब जो पुराने घर होते हैं उसमें देखने को आता है कि भाई जो हमारे पूर्वज होते हैं उनका एक स्थान रहता है, उनका जो एक आशीर्वाद उस जगह के साथ जुड़ा होता है वो रहता है।
या जो हमारे कुल देवता या कुल देवी होते हैं वो भी उस स्थान से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है ना। जब हम कुछ भी ऐसा करते हैं, जब हम उनके स्थान को चेंज कर देते हैं तो वो जो ऊर्जा का बैलेंस होता है वो गड़बड़ा जाता है। ठीक है ना। हम उनकी बिना अपने कुल देवता की या बिना अपने पितरों की आज्ञा लिए उस स्थान को नष्ट कर देते हैं। ठीक है ना। अब जिस स्थान पे हमारे बुज़ुर्गों ने उनको स्थापित किया था, अपने पूर्वजों को या कुल देवी या कुल देवता को, अब उनका जब स्थान आपने तोड़ दिया बिना उनकी आज्ञा लिए, बिना उनके आशीर्वाद के, तो वो क्या, वो क्रोध हो जाते हैं। ठीक है ना। तो वो आपके जीवन में उस तरीके से अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, कभी भी आपको अपना जो पुराना घर है उसको तोड़ कर बनाना है तो सबसे पहले जो आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, आपके पितर हैं, आपके जो कुल देवी या कुल देवता हैं, उनको स्मरण करें, उनकी आज्ञा लें, उनके लिए बाकायदा पूजा पाठ करें ताकि कल को आने वाले समय वो आपको दिक्कत ना करें। ठीक है। तो उसके जो उपाय रहते हैं, उसके स्थान की शुद्धि करनी पड़ती है, उनकी ऊर्जा का स्थानांतरण करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे कि आगे आपके आने वाली लाइफ में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। और बहुत से भाई बहन ये चीज़ें फेस कर भी रहे होंगे अगर वो हमारा वीडियो उनके पास पहुंचता है तो। ठीक है ना। तो वो समझेंगे कि भाई हाँ, ये चीज़ें हो क्यों रही हैं। ठीक है ना। तो जब भी आप कोई ऐसी चीज़ें करते हैं तो बाकायदा किसी अच्छे इंसान से सलाह लेके, किसी एक ज्ञानी आदमी से सलाह मशवरा करके उसके बाद ही ऐसे कामों को करना चाहिए। और अगर आप ऐसी किसी मुसीबत में घिरे हुए हैं कि भाई आपने कर तो लिया है लेकिन अब वो ऊर्जाएं आपको परेशान कर रही हैं, आपके घर को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो देखिए उनका जो है अनुष्ठान करना पड़ेगा, उसके अलावा उनका कोई हल नहीं है। ठीक है ना। ये जो कोई भी आपको बीमारी आ जाती है घर में, या बिज़नेस का नुकसान हो रहा है, वो ऐसे नहीं जाएगा। अगर आप सोचें कि समय के अनुसार ठीक हो जाएगा, ठीक है, आज आप दवाई ले लेंगे, आपकी बीमारी या आपके घर में कोई बीमार है वो थोड़े दिनों के लिए ठीक हो जाएगा, लेकिन वापस स्थिति की वैसी आ जाएगी। ये चीज़ आप नोटिस कर भी रहे होंगे अगर आप के साथ कुछ आप नए घर में शिफ्ट हुए हैं या अपने पुराने घर को गिरा के आपने नया बनाया है जहाँ पे ऐसे ऊर्जा का दिक्कत आ रही है। ठीक है ना। तो ऐसी अगर आप किसी प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसका एक प्रॉपर अनुष्ठान होता है जो जिससे ये चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, लेकिन इसका एक प्रॉपर तरीके से इनको सही करना पड़ता है। धन्यवाद।